जहां एहसास होती है श्रवण सूर्य की दिव्य भव्य नव्य मुस्कान, जो आज भी शरणागत की भर रहे हैं झोली। शुभ मंगल पवित्र आशीषों से चलो चलें अपने गुरु के पास। गुरुवर पुकारा करेंगे सदा हम, गुरु को निहारा करेंगे। अपराजेय साधक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने विश्व पटल पर श्रमण संस्कृति एवं जैन धर्म का नाम गुंजायमान किया, शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर स्थापित किया, निर्धन ग्रामीण आदिवासियों, जरूरतमंद महिलाओं, जेल में कैदियों को रोजगार के अवसर दिए, हजारों वर्षों तक श्रमण संस्कृति को जीवंत रखने वाले पाषाण के जिनालयों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराकर जैन धर्म की गौरव गाथा लिख दी। अहिंसा, दया, करुणा, शाकाहार, आयुर्वेद अनुसंधान केंद्रों की स्थापना के बाद मातृभाषा पर क्रांति लाने के साथ इंडिया नहीं भारत बोलो की प्रेरणा देने वाले जन जन के संत, हृदय सम्राट, युग पुरुष, महाकवि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनसे सर्वधर्म प्रेमी बंधु, संत, विद्वान, गणमान्य नागरिकों सहित भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उद्योगपति आदि सभी ने आशीर्वाद, मार्गदर्शन और प्रेरणा ली, क्योंकि आचार्य श्री जन जन के आराध्य हैं। अंतरयात्री महापुरुष, अपराजेय साधक, संस्कृति उन्नायक, साधना के शिखर पुरुष, युग श्रेष्ठ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने स्वयं ही उत्कृष्ट संलेखना पूर्वक समाधि रूपी कलशारोहण करके जीवन जीने की कला सिखाई। गुरुदेव ने माघ सुदी नवमी तिथि पर मृत्यु को महोत्सव में तब्दील करते हुए छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी को महातीर्थ बना दिया। चावल यहाँ पर उत्पन्न होते हैं और भारतवर्ष में यह प्रसिद्ध स्थान है। अब इसको छत्तीसगढ़ भी बोलते हैं। हमारे आचार्य परमेष्ठी के पास 36 गुण होते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ के साथ इस प्रकार का संबंध हुआ है। माघ सुदी नवमी की प्रातःकाल की बेला में ब्रह्मलीन होते ही गुरुदेव का सारा पुण्य उनकी पवित्र आत्मा के साथ स्वर्ग में विदेह क्षेत्र में चला गया, जहां गुरुदेव विराजमान हैं। आचार्य श्री ने जिस शरीर से जीवन भर साधना कर संयम के उत्कृष्ट पुण्य रूपी रत्नत्रय को धारण करते हुए रिद्धि सिद्धि भरा आशीर्वाद जीवन भर हम सभी को प्रदान किया है, ब्रह्मलीन आचार्य श्री का शरीर आत्मा से जुदा होकर इस धरती पर रह गया। उनके पुण्य की वरगणाएं आज उनकी समाधि स्थली विद्यायतन चंद्रगिरी तीर्थ छत्तीसगढ़ में उनकी पावन सुगंध बिखेर रही हैं। यहाँ आज भी गुरुदेव के भक्त प्रतिदिन उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जगति के कर्णिक ओम रोम अष्टोत्तर सज्जनागम सूर्य संत मलार्घ्यम निर्वपामिति नर्क प्राप्तर्घ्यम निर्वपामिति। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। सागर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। मुल्ला पाशिर श्रीमती के गर्भ विषय गुरुआ। जहां एहसास होती है श्रवण सूर्य की दिव्य भव्य नव्य मुस्कान, जो आज भी शरणागत की भर रहे हैं झोली। शुभ मंगल पवित्र आशीषों से चलो चलें अपने गुरु के पास। परम श्रद्धेय समाधि सम्राट अपराजेय साधक महाकवि युग श्रेष्ठ पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का प्रथम समाधि स्मृति महामहोत्सव श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ मंगल बेला 1 से 6 फरवरी 2025, स्थान विद्यायतन आचार्य विद्यासागर समाधि स्थली चंद्रगिरी महातीर्थ डोंगरगढ़ राजनांदगांव छत्तीसगढ़। आशीर्वाद पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज,
सानिध्य पूज्य मुनि श्री आगम सागर जी महाराज, मुनि श्री पुनीत सागर जी महाराज, आइलक श्री धैर्य सागर जी महाराज ससंग सहित समस्त मुनि एवं आर्य का संघ। एक पाती आपके नाम महामहोत्सव में आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ये महामहोत्सव आपके लिए लाया है महापुण्यार्जन का महाअवसर। श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान में इंद्र बनकर सिद्धों की आराधना करें। 2 बड़े समवचरण में 11-11 कलश से पुण्यार्जन करने वाले 4 पुण्यार्जक सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। 22 छोटे समवचरण में 44 पुण्यार्जक प्रत्येक जोड़ा 2,51,000 रुपए राशि दान देकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। 351 मंडल में 1,51,000 राशि दान देकर एक मंडल पर पूजा करने का पुण्यार्जन कर सकते हैं। 1008 वृक्षारोपण में सहभागी बनकर अनेक जीवन दान का पुण्यार्जन करें। एक वृक्ष के संरक्षण हेतु 11,000 रुपए की राशि देकर अनेक जीवों को ऑक्सीजन, आश्रय, भोजन, छाया, पर्यावरण, प्रकृति एवं धरती की रक्षा का पुण्यार्जन कर सकते हैं। महागुरु आचार्य श्री के अष्टधात्वीय 108 चरण चिन्हों की प्रतिष्ठा करें। चरण चिन्ह हेतु विशेष संपर्क सूत्र पर संपर्क करें। भुगतान के बाद मंदिर जी का नाम एवं पता सहित स्क्रीनशॉट भेजकर सूचित अवश्य करें, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह किस मंदिर जी में विराजमान हेतु है। अलौकिक आनंद की महायात्रा प्रतिदिन संगीतमय आचार्य श्री पूजन, नित्य मंगल प्रवचन, विनयांजलि, संस्मरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नाटिका। आचार्य श्री की 56 वर्षीय यात्रा चित्र प्रदर्शनी 6 फरवरी 2025 को आचार्य 36 विधान महाविनयांजलि। आओ चलें विद्यायतन समाधि स्थली, एक श्रद्धा दीप हम सब जलाएं, गुरु के ज्ञान प्रकाश में अपना जीवन सजाएं। इंद्र इंद्राणी बनकर सिद्धों की आराधना करके महापुण्यार्जन करें। पधारने वाले सभी इंद्र इंद्राणियों के लिए आवास, भोजन एवं हथकरघा के वस्त्रों के साथ आवागमन की समुचित व्यवस्था रखी गई है। यदि आप विद्यायतन आचार्य विद्यासागर समाधि स्थली के निर्माण में योगदान देना चाहते हैं तो निम्नलिखित खाते में ऑनलाइन अथवा QR कोड को स्कैन करके दान राशि जमा करने के बाद कार्यालय को सूचित करें। विनीत श्री दिगंबर जैन चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। श्री दिगंबर जैन सर्वोपयोगी धार्मिक न्यास, अंधेरी, पश्चिम मुंबई, महाराष्ट्र। विद्यायतन आचार्य विद्यासागर समाधि स्थली, चंद्रगिरी तीर्थ, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। एक बार भी जिस व्रती का, महाव्रती का समाधि मरण, संलेखना मरण बहुत अच्छा होता है, वह जीव 2-3 भव में या 7-8 भव में, कम से कम 2-3 भव में, वो ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव में अपना आत्मा का कल्याण करके सिद्धत्व पद को प्राप्त कर लेता है। कैसा है सिद्धत्व पद? वह सुख का स्थान जहां पर किसी प्रकार की आकुलता नहीं है। इस पृथ्वी पर पल पल, पग पग पर विभिन्न प्रकार की आकुलताएं लगी रहती हैं जो दुख का कारण होती हैं, लेकिन सिद्ध पद में आकुलता नहीं है, निराकुल अवस्था है। वह निराकुल अवस्था हमको यदि पाना है तो अपने जीवन में संयम को अंगीकार करते हुए, व्रतों को अंगीकार करते हुए, महाव्रतों को अंगीकार करते हुए समाधि मरण की ओर जाना चाहिए। आप लोग इस चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र पर पधारे। ये चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र गुरुवर विद्यासागर महाराज की तपस्थली के नाम से विख्यात है और उन्होंने जीवन की अपने उपसंहार करते हुए अच्छी से संलेखना पूर्वक इस देह का, जो उनकी देह थी, उसका विसर्जन करते हुए हंसी हंसी खुशी रोग परिचय को सहते हुए अपनी आत्मा को संलेखना में लगा लिया। वह संलेखना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। जितने मुनि होते हैं, जितने व्रती होते हैं, सबकी संलेखना हो जाए जरूरी नहीं है, लेकिन महान पुण्यशाली जीव होते हैं जिन्होंने अपने इस प्रकार के जीवन में भावनाएं भाई हुई होती हैं कि मेरा जीवन का अंतिम समय गुरुवर संयम के साथ, समता के साथ तुम्हारा नाम लेते लेते गुजर जाए। बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। गुरुवर विद्यासागर महाराज के जीवन में वह क्षण आया जब उन्हें समझ में आ गया कि ये नश्वर देह अब टिकने वाली नहीं है, तो उन्होंने अपने ऊपर जो आचार्य पद का भार था उसे छोड़ दिया और अपने आप को औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण के साथ संलेखना में अपने आप को रमा लिया और इस स्थान से
उन्होंने अपने जीवन की पंच परमेष्ठी के नाम के साथ साथ, ध्यान के साथ साथ अपनी इस नश्वर देह का त्याग करके स्वर्गारोहण किया है इस पवित्र स्थान पर, जहाँ पर गुरु जी के अभी वर्तमान में ये समाधि स्थल कहलाता है। अब ये निषिद्धि का स्थान बन गया है। इस निषिद्धि का स्थान पर आकर के मन वचन काया से इस स्थान पर गुरुदेव को याद करते हुए नमन करिएगा, भक्ति करिएगा। ये भक्ति अपने को इस भावना के साथ करना चाहिए, वंदे तद्गुण लब्धे, वंदना करता हूँ गुरुवर तुम्हारे जैसे गुणों को पाने के लिए। जैसे उन्होंने अपने रत्नत्रय की साधना करते हुए अंतिम समाधि मरण को, अपने लक्ष्य को पा लिया, इस लक्ष्य को हम भी पाएं। फिर भी यदि कोई व्यक्ति तन का दुखी है, मन का दुखी है, धन का दुखी है, तो हमारा कहना है अन्यत्र किसी स्थान पर जाने की बजाय कि देव शास्त्र गुरु के चरणों में आकर के, उनकी समाधि स्थल पर आकर के आप माथा टेकिएगा। आपको तन का, आपको मन का, आपको धन का, सबका दुख जाता रहेगा। यहाँ पर रोज ऐसे ऐसे व्यक्तियों का आना होता है जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर आकर के अपनी मनोभावना व्यक्त करके गए हैं। उनका कहना रहा गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है। जिन जिन लोगों ने अपने मनोभाव यहाँ पर व्यक्त किए हैं, उनके वे मनोभाव शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण हो रहे हैं। हमने सुना है कि यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो साफ सफाई का काम करते हैं। उनकी एक लड़की है। वो लड़की और उनके पिताजी इस स्थान पर, समाधि स्थान पर आकर के माथा टेक करके, प्रणाम करके, भक्ति करते हुए आशीर्वाद मांगते थे, हम कुछ अच्छे बन जाएं। वो जज का एग्जाम दे रही थी, उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिलेक्शन हो गया है। उसके सम्मान में जोरदार ताली बजाइएगा। यहाँ का साफ सफाई करने वाला आदमी केवल भक्ति करता था। मेरे गुरुवर तुम्हारी कृपा से बड़े बड़े ऑफिसर लोग यहाँ पर आते थे, आपके आशीर्वाद से बड़े बड़े ऑफिसर पदवी वाले लोग बन गए, हमारी बच्ची भी कुछ बन जाए। उस बच्ची ने भी आकर के यहाँ पर प्रार्थना करी, गुरुदेव तुम्हारी कृपा हम पर बरसे, और उस बच्ची को जज की पोस्ट मिल गई है। और सुना है बिलासपुर में जाकर के उसकी पोस्टिंग होने वाली है। वो उस बच्ची के परिवार के लोगों ने आकर के मुझे बताया। हो सका तो मैं आप लोगों के सामने उस बच्ची को रखूँगा। अभी मुझे मिली, मतलब आ नहीं पाई, वो आएगी तब हम आपके सामने रखेंगे। मैं सोच रहा हूँ इस स्थान पर विभिन्न प्रकार के लोगों ने आकर के मुझे बताया है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा अतिशय घटित हो रहा है। तो इस स्थान पर आकर के आप अपनी भक्ति, आप अपना समर्पण, आप अपनी श्रद्धा यहाँ पर अर्पित कीजिएगा। आपके तन मन के रोग के साथ साथ ये पवित्र स्थान हम मुनि महाराजों के लिए भी और आर्यकाओं लोगों के लिए भी कर्म निर्जरा का साधन है, निषिद्धि का स्थान है। ये पवित्र स्थान पर वंदन करने से, गुरुवर का स्मरण करने से अपने पास में वो भाव पैदा हो, वह भाव अपने उज्जवल हों, जिन भावों के माध्यम से आत्मा की उन्नति होती है। जिस आत्मा की लिए उन्नति के लिए हमने ये मुनि वेश धारण किया है, साथ ही साथ मन में अभी ये भाव है कि हे गुरुवर, जैसे तुमने अपनी संलेखना को साधा, ऐसे हम तुम्हारे चरणार बिंद को प्रणाम करते हैं, इस समाधि स्थल पर प्रणाम करते हैं और मन के भाव व्यक्त करते हैं। हमारा भी वैसा ही समाधि मरण हो जैसा आपका हुआ है। सो गए क्या? समझ में आ रही बात हमारी? बहुत अच्छा। हम चाहते हैं कि आप सब लोग जहाँ जहाँ से भी आए हैं, वो सब लोग अपने अंदर ये भाव भी बनावें कि समाधि स्थल का विकास का कार्यक्रम शीघ्र अतिशीघ्र शुरू होवेगा। और इसमें आप लोग जो यहाँ जो 1 फरवरी से 6 फरवरी के बीच में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है, उस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में आप लोग भाग ले सकते हैं। इंद्राणी बन कर के अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ यहाँ पर उपस्थित रह सकते हैं। उन दिनों में 1 से 6 फरवरी तक के लिए आपके लिए सब प्रकार का यहाँ पर प्रबंध कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। इंद्राणी बनकर के
सिद्ध चक्र की आराधना करिएगा। और सिद्ध चक्र की आराधना के साथ साथ आपको यहाँ पर एक और चीज देखने को मिलेगी। गुरुवर के अष्ट धातु के कमल के ऊपर 108 चरण चिन्ह यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। और जिन जिन लोगों के द्वारा उसके लिए चरण चिन्हों के लिए मांग की गई है, अलग अलग जगह के पूरे भारत से अलग अलग प्रांतों से लोगों ने मांग रखी है। लगभग सुनते हैं कि 90 चरणों की बुकिंग हो, चरण चिन्हों की बुकिंग हो गई है और 10-20 और होना है। बस इतना ही होकर के अभी 108 ही करने का भाव है और ये कार्य यहाँ पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा का संपन्न होगा। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जहाँ जहाँ के चरण हैं वो लोग अपने अपने गांव में ले जा करके अपने पवित्र स्थान पर उन चरणों की स्थापना का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। उन चरण चिन्हों को स्त्री पुरुष बाल बच्चे सभी छू करके अपने गांव में गुरुदेव की आराधना करें, ऐसे अपने मन का भाव है। ये कार्यक्रम शीघ्र यहाँ पर संपन्न होगा और इस कार्यक्रम में आप अपने पूरे परिवार के साथ 1 फरवरी से 6 फरवरी तक इस चंद्रगिरी क्षेत्र पर आकर के गुरुवर की समाधि स्थल पर अपना माथा टेक करके अपने आप को पवित्र बनाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती जो हे तपो दिन रेन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो। समस्त जैन बंधुओं को अत्यंत हर्ष के साथ चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट समिति सूचित करती है कि आचार्य भगवान के समाधि स्थल 1 वर्ष पूर्ण होने पर तिथि के अनुसार 1 से 6 फरवरी को भव्य आयोजन सिद्ध चक्र महामंडल विधान का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि आप सभी महानुभाव उपस्थित होकर आचार्य भगवान के ऊपर सच्ची भक्ति भाव से इन दिनदानी बन करके आचार्य भगवान के 108 चरण स्थापित किए जाने हैं पूरे हिंदुस्तान में और बनने हैं। अभी 108 चरण बन करके यहाँ आ रहे हैं जिनकी की प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद प्रत्येक जैन मंदिरों में रखा जाएगा। उसकी निछावर राशि 1,81,000 रुपये मात्र रखी गई है। 108 किलो पीतल के चरण हैं, वो पूरे अष्ट धातु के बन के आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर विधान में इन दिन दानियों की निछावर राशि 1,51,000, 2,51,000 बड़े इंद्रों की राशि उसी समय घोषित की जाएगी। जो भी और इंद्र बनेंगे बड़े, ये अभी एक प्रारंभिक क्रिया मुनि श्री आगम सागर जी, पुनीत सागर जी, धैर्य सागर जी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन में सभी लोग उपस्थित होकर के और इन दिन नानी भर के धर्म लाभ लेवें। मैं आपको रोज नित्य प्रतिदिन नाम बताता हूँ जो इन दिन दानी बन चुके हैं, जहाँ पर चरण पादुकाएं रखी जा रही हैं। उसी क्रम में आज भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। श्रीमती अभिलाषा राहुल जैन राजनांदगांव, श्री रमेश राही डोंगरगांव, श्रीमान विनय जैन टैगोर नगर रायपुर। आप भी अनुमोदन करते चलें। श्री विनय जैन CA टैगोर नगर रायपुर, श्रीमान संजय जी सुरेश जैन टैगोर नगर रायपुर, डॉक्टर PC जैन मडावरा, श्रीमान संतोष बंटी बजाज मडावरा, श्रीमान अशोक कुमार जी अभिषेक लावांडी रायपुर, श्रीमान शैलेश जी पिंगई परिवार राजीव लावांडी रायपुर, राजीव के हैं ये शैलेश जी जैन, श्रीमती चंदाबाई जी अवगेरा जी आजव जैन परिवार लावांडी रायपुर। इसी क्रम में जहाँ जहाँ जिन मंदिरों में चरण पादुकाएं रखी जानी है वहाँ के मैं नाम ले रहा हूँ। भोपाल मथुरा सेक्टर C में जैन मंदिर जी में आचार्य भगवान के चरण पादुकाएं विराजमान की जाएंगी। राहतगढ़ जैन मंदिर जी में ब्रह्मचारी धीरज भैया जी के द्वारा, गढ़ाकोटा पटेरिया जी के मंदिर में, अमरकंटक दिगंबर जैन मंदिर अपने आदिनाथ भगवान के, देवदर तीर्थ जौलपुर। इसी क्रम में आप भी सहभागी बन सकते हैं। बहुत कम चरण बचे हुए हैं, 108 चरण बन के आए हैं। 108 चरण में लगभग 90 चरण बुक हो चुके हैं। जिन भानुभाव को कराना चाहते हैं
आपको इस टीवी के माध्यम से, भारत चैनल के माध्यम से जानकारी मिल रही है। सब टेलीफोन नंबर दिए गए हैं और नहीं हो तो आप उक्त नंबर वहाँ जो दिख रहे हैं उस पर जानकारी और प्राप्त कर सकते हैं। शीघ्रता से आप अपने मंदिर जी के लिए आचार्य भगवान के चरण बुक करवा ले दें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पुकारा करेंगे गुरुवर गुरुवर, पुकारा करेंगे सदा हम गुरु